एक महीने के भीतर ही एनडीए में बगावत की आवाज उठने लगी है। अलग अलग राज्यों से बीजेपी के खिलाफ उसके साथी बयान देने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि एनडीए किसी बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, आपने देखा 13 सीटों के लिए, उसमें बीजेपी के खाते में 13 में से केवल 2 सीटें आई, जिससे बीजेपी की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। वहीं अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनावों को लेकर भी बीजेपी और उसके साथियों के बीच खींचतान दिखने लगी है। अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसे एनडीए के घटक दल मुखर होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इधर महाराष्ट्र और झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत और बिगड़ने वाली है। और वहीं बिहार में फिर से विशेष राज्य की मांग पर बीजेपी के खिलाफ घमासान होता हुआ दिख रहा है। और इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान दिया है, उससे नई सियासी हलचल मच गई है। क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, उसको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। उद्धव ठाकरे से आज मुलाकात हुई। इससे पहले आपने परसों देखा था कि अनंत जो जिनकी शादी थी अभी अंबानी की, अनंत अंबानी की शादी, देखिए नाम भी याद नहीं रहता और कैसे वहां दुनिया भर के लोग पहुंचे। तो खैर, अनंत अंबानी की शादी में जब अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, तो वो पैर छूते हुए नजर आए इनके। लेकिन वो कहानी कल की हो गई, परसों की हो गई। आज की कहानी ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे आज उद्धव ठाकरे के घर और वहां से बाहर निकलकर वहां उन्होंने पूजन भी किया और उसके बाद जब वहां से बाहर निकले हैं तो जनता से बात की, मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मुखर होकर यही आजकल आज की तारीख में बात कर रहे हैं और तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। सुनिए। ये हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व, हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया। तो सुन रहे थे आप, जो विश्वासघात करे वो कैसे हिंदू हो सकता है। और ये बात जो हो रही है ये उद्धव ठाकरे की हो रही है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन ली गई थी और ये कह रहे हैं कि जब तक उनको उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम बैठा ना दें, तब तक ये अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है करेंगे। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर एनडीए का विरोध किया है, ये कह सकते हैं। ये बयान बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अब बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति नहीं कर पाएगी और वहीं प्रशासन की मजबूती भी बीजेपी नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि उसके साथी नेता ने उत्तर प्रदेश में इसकी पोल खोल दी है। अभी कुछ दिन पहले अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमला किया था, आपको याद होगा। तो वहीं अब संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में ही प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशासन की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ है। संजय निषाद ने यह भी कहा है कि कुछ अधिकारी अंदर से साइकिल, हाथी और पंजे वाले हैं और ऊपर कमल है, वो मौका पाते ही डस लेते हैं।
सुन लीजिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, और ये सारी बातें एनडीए के घटक दल कह रहे हैं। संजय निषाद ने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा बुलडोजर पर कार्रवाई जो हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई, उस पर भी सवाल उठाए, सवाल खड़े किए। और संजय निषाद कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे, तो क्या वे वोट आपको देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी उत्तर प्रदेश से इस तरह के बयानों का सामने आना बता रहा है कि अब मोदी के साथ जो साथी हैं उनके साथ साथ योगी की पकड़ भी कमजोर हो चुकी है। और इधर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य पर आई नवीनतम रिपोर्ट ने केंद्रीय वित्तीय सहायता को लेकर लंबे समय से की जा रही हमारी मांग को सही साबित कर दिया है। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में बिहार को सबसे कम अंक मिले हैं। विजय चौधरी ने कहा है कि यही कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष राज्य या स्पेशल पैकेज या विशेष पैकेज, विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन खुद कर रहा है, जबकि यह देश के उन राज्यों में से एक है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और विजय चौधरी यह भी कह रहे हैं कि बिहार सबसे पात्र राज्य है जिसे केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की जरूरत है। बजट से पहले विशेष वित्तीय सहायता की बात से जाहिर होता है दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी। जनता दल यूनाइटेड इस मामले में अब तक सिर्फ झूठ फैलाता रहा है। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। वहीं नीतीश कुमार झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में दिख रहे हैं। दोस्तों सुन लिया आपने जो कह रहा हूं, नीतीश कुमार झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार एनडीए के साथी हैं। उनकी सियासी दोस्ती भारतीय जनतंत्र मोर्चा बीजेएम के प्रमुख और बीजेपी के प्रमुख नेता सरयू राय से, जो झारखंड के मुख्यमंत्री तो नहीं रहे कभी, लेकिन वहां के नेता रहे और बीजेपी के नेता रहे, उनसे उनकी पक्की दोस्ती हो चुकी है। सरयू राय ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या कुछ सरयू राय लिख रहे हैं, जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए। इस सरयू राय लिख रहे हैं कि पटना मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार के साथ भेंट हुई। झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में हमारी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त परंतु फलदायक चर्चा हुई। साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जदयू नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा, ये कह रहे हैं सरयू राय। आपको बता दूं दोस्तों कि सरयू राय ने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा छोड़ दी थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास को हराकर एक बड़े नेता के रूप में वो उभरे थे। ऐसे में नीतीश बाबू से उनकी दोस्ती का होना एनडीए में बड़ी टूट का इशारा कर रहा है। और इधर आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यह भी है जो आपके सामने जरूर रखना चाहिए, वो ये कि अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की है और उनके मुताबिक ये मुलाकात मराठा और ओबीसी के मसले पर थी। लेकिन असल में इसके सियासी मायने क्या हैं, इस पर कयास लग रहे हैं कि छगन भुजबल फिर से क्या शरद पवार के साथ आ सकते हैं। तो बहुत कुछ है। देखिए, महाराष्ट्र की बात, छगन भुजबल की बात, उनकी अगर उनके बीच बातचीत और खासकर जो मुलाकात है वो शरद पवार के साथ, सरयू राय की बातचीत जो धुर विरोधी हैं आज की तारीख में झारखंड में भाजपा के, उनका नीतीश कुमार के साथ मुलाकात। और इधर उत्तर प्रदेश में तो एक नहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कल उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग हुई और ये कार्य समिति की, बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग थी। कल न्यूज पॉइंट हमने उसमें किया था और उस मीटिंग में एक बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और कुछ लोगों का बयान जो आया है, ये सब बयान कुछ और ही कहानी यहां कहता है। और साफ साफ यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं ये कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और संगठन अगर सरकार से बड़ा होता है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार, यानी चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार हो,
योगी और मोदी को सीधी चुनौती संगठन के सामने दे दी है। आइए जरा सुन लेते हैं इनको भी, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, सुनिए। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल दास दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन। इनकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है इसलिए पूरा नहीं सुनाया, लेकिन संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में चलिए बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और बिहार तक एनडीए में हो रही है या होने जा रही है बड़ी टूट, या बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है क्या एनडीए। सवाल और भी बहुत कुछ हैं, उन सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि एनडीए में क्या यहां पर एक बड़ी टूट होने जा रही है, क्या एनडीए के नेता और खासकर बीजेपी के नेता जो हैं वो इस टूट के जिम्मेदार हैं। बीजेपी जो है क्या वो आज की तारीख में, जबकि 240 सीटों पर सिमट गई लोकसभा चुनाव में, और ये उपचुनाव जो लोकसभा चुनाव के बाद हुए हैं उस उपचुनाव में भी उसे मात्र 2 सीटें मिली हैं, उसके बाद भी बीजेपी का जो अहंकार है वो अपनी पार्टी के साथ साथ पूरे अपने घटक दलों को का जो संगठन है एनडीए उसको भी ले डूबेगा। बहुत कुछ है, आइए जरा